दिल्ली के पास में, ठीक है। और मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, गांव के किसान का बेटा हूँ मैं। जैसे कि हर इंसान की शुरुआत होती है, नॉर्मल इंसान परिवार जो होता है मिडिल क्लास, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वैसे हमारी भी हुई है। हम भी ऐसे ही स्कूल्स में गए हैं, छोटे मोटे स्कूल्स के अंदर। और दोस्त अगर बातचीत करें, जैसे कि मिडिल क्लास परिवार के अंदर 18 साल के बाद में पैसा कमाने की जरूरत हो जाती है, ठीक है ना। हर माँ बाप बोलते हैं बेटा कुछ ना कुछ तो कर ले। तो वैसे भी हमारे माँ बाप ने बोला कि हमें कुछ कर लो। तो दोस्त, हमें जिस परिवार में हम रहते थे वहाँ पे हमें छोटी मोटी जॉब दिखाई देती थी। IAS IPS तो कोई बताता नहीं आज तक। हाँ जी, हमें क्या बताते हैं, या तो फौज की नौकरी या पुलिस की नौकरी या कोई क्लर्क ऐसे। तो दोस्त, मेरे को 18 साल की उम्र में मेरे को देश सेवा करने का मौका मिला, नौकरी मिली। मेरे को SPSC नौकरी नहीं मिली, मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, ठीक है। वहाँ पे मैंने 15 साल जॉब किया है आर्मी के अंदर। पर मैं जब आर्मी में लगा तो मैं 10+2 गया था, PUC बोलते हैं यहाँ पे, PUC बोलते हैं ना, राइट। मैं PUC पास करके चला गया था। और वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला, बहुत से लोगों को लगता है कि जॉब मिल जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी, है ना, राइट। मेरे को भी ऐसा ही लगता था। जब मैं आर्मी में जॉब लगा तो मेरे को लगा कि जिंदगी बहुत बदल जाएगी, अब तो पता नहीं क्या कर दूंगा। पर जैसे में 2-3 साल जॉब हुई ना, मेरे को पता चल गया इस जॉब से तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, सपने तो बाद की बात। तो दोस्तों, किसी से पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें एक ही सोच बनी हुई है कि जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेंगे उतने बड़े लेवल पे चले जाएंगे। हाँ जी, तो मैंने जॉब लगने के बाद में अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BA कंप्लीट किया। उसके बाद में ऑफिसर्स के लिए ट्राई किया, ऑफिसर्स का एग्जाम भी दिया। फिर किसी ने बताया आप सिविल सर्विस के लिए ट्राई करो, तो मैंने सिविल सर्विस के लिए भी ट्राई किया। उसके बाद में वहाँ पर मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने MBA कर लिया मार्केटिंग HR से, ठीक है। मेरी जॉब चल रही थी, मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमा भी रहा था और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। मैंने 15 साल की जॉब के अंदर 13 साल तक मैंने स्टडी ही किया, ठीक है। बट क्या होता है कि वो एवरेज लाइफ चल रही थी, ऐसा नहीं था, एवरेज लाइफ चल रही थी, पर जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। ना तो मान सम्मान मिला समाज के अंदर, ना कहीं जिंदगी में आगे जा पाए। और मैं बड़ा ईगो पर्सन हो गया था। ईगो का मतलब कन्नड़ में क्या बोलते पता नहीं, एटीट्यूड बड़ा, ठीक है ना, राइट। जैसे ठीक जैसे बात भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं सरकारी नौकरी में भी हूँ, होता है ना। तो एक अलग से सोच आ गई थी मेरे अंदर में कि मैं कुछ अलग ही कर लूंगा। ऐसे ही जिंदगी एक दिन बदली मेरी। मेरे को एक इंसान मिले, मैं इंसान नहीं कहता, मैं उनको ऊपर वाला समझता हूँ, जो भी आप हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, ईश्वर अल्लाह जो भी, मैं उनको मानता हूँ। क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था पिछले 13 साल से सफल होने के लिए, पर मैं सफल नहीं हो पा रहा। पर मेरी मेहनत बहुत अच्छी थी, तो ऊपर वाले को लगा कि यार इसको कोई मौका देना चाहिए। तो दोस्त, एक इंसान मेरी जिंदगी में आते हैं और मैं कहीं जाना होता है, मेरा गांव दूर होता है, मेरे को लिफ्ट देते हैं। और लिफ्ट के अंदर जब मैं कार में बैठते हैं उनके, तो उनसे बातचीत करते हैं जिंदगी कैसी चल रही है। तो मैंने बोला जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं आप लोगों से पूछूं जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? अच्छी चल रही है भाई? मजे में चल रही है? चल रही है मजे में? अच्छा मतलब कितने लोग हैं जो कार मेंटेन करते हैं? कार कितने लोगों के पास में यहाँ? जिंदगी मजे में चल रही है, जिंदगी मजे में चल रही है। हाँ जी सर, जिंदगी मजे में चल रही है। ये मेरे से पूछा था, मैंने जिंदगी मजे में चल रही है। बोला कितने घंटे से खड़े हो? मैंने बोला 1 घंटा हो गया। बोला घर कितनी दूर है? मैं बोला 15 से 20 किलोमीटर। बोला इतने टाइम में तो गाड़ी आ भी जाती है और लेके चली भी जाती है। तो मैंने बोला सर गाड़ी तो नहीं है, पर जिंदगी मजे में चल रही है जिंदगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि आपने खुद अपने पैसों का घर कहां पे बनाया? कहीं जमीन ली और घर बनाया, पर जिंदगी मजे में चल रही है। जिंदगी से चल रही है, मजे में चल रही है। उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने परिवार के साथ में कितनी बार हवाई जहाज में बैठ के कहीं पे घूमने गए हो? कहीं पूरा देश विदेश घूमने गए आप बाहर अपने परिवार के साथ में? हमें से गया
पर जिंदगी मजे में चल रही है। जिंदगी से चल रही है, मजे में चल रही है। तो ये बातें सर ने सीखी तो मेरे को लगा, मेरे को फील हुआ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जिंदगी मजे में जी, जिंदगी मजे में जी। पर दोस्त मेरे ये नहीं बताओ, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि एक राह चलते हुए इंसान, एक अननोन पर्सन ने मेरे से पूछा जिसका जवाब मेरे पास में नहीं था। ना मेरे पास में गाड़ी थी, ना खुद का घर था, और ना ही मैं आज तक अपने परिवार को लेके पाया। पर ये सवाल अगर मेरे बच्चों ने कर दिया तो, अगर ये सवाल आपके बच्चों ने कर दिया आपसे, चलो मैं तो दूर का इंसान, पर आपके बच्चे ने आपसे पूछ लिया आज तक हम हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठे, तो कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं यहाँ पे बताओ। अगर हमारे बच्चों ने पूछ लिया कि आज तक हम हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठे, तो क्या जवाब है बताओ सर, क्या जवाब है भाई? हवाई जहाज चलती है ना, लोग बैठते हैं उसमें, फिर हम क्यों नहीं बैठे अभी तक? अच्छा, आज तक लोग कार है, यहाँ पर भी 15-20 कार खड़ी है, हमारे पास में कार क्यों नहीं है? अगर बच्चे ने पूछ लिया हमारे पास में कार क्यों नहीं है, हाँ जी, अगर बच्चे ने पूछ लिया मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में क्यों नहीं करवाया, वो रोज पूछेगा। वो क्या पूछेगा? वो रोज पूछेगा। ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया था कि अगर मेरे बच्चे के माइंड में आ गया तो रोज मेरे से पूछेगा, उठते बैठते पूछेगा। उस दिन समझ में आया कि एक इंसान सही कह रहा है। और मैं कोई बेरोजगार नहीं था, मैं महीने की गवर्नमेंट जॉब में था, मैं 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा था, उसके बावजूद मेरी हालत थी। तो दोस्त मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, तब उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा जिंदगी में सफल होना चाहते हो, ये दुनिया का सबसे बेवकूफ क्वेश्चन है, ये दुनिया का सबसे बेवकूफ क्वेश्चन है। आप बताओ कितने लोग हैं जो सफल नहीं होना चाहते? दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। अरे किसी को कार मिले कौन नहीं लेना चाहता, कौन अच्छे घर में नहीं रहना चाहता, कौन अपने बच्चों को नहीं घुमाना चाहता है इंसान। तो ये दुनिया का सबसे बेवकूफ क्वेश्चन है। कोई पूछा आप सफल होना चाहते हो? भाई दुनिया में सफल होना चाहते हो, पर चाहने मात्र से कुछ नहीं मिलता। बैठिए सर, आप बैठिए, इधर ही आपने सुनाई दे रहा है, अरे मैं वैसे बैठिए। अब दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। देखो जिंदगी में चाहने से कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में अगर चाहने से सब कुछ मिलता तो हर माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही चाहा। हाँ जी, मानते इस बात को? ठीक है, साथ मिल जाएगा। हिंदी समझ में आ रही है तो हाँ ना करते रहना, नहीं तो मेरे को लगेगा हिंदी समझ में नहीं आ रहा। और कोई सीरियस मत होना, मैं डर जाता हूँ। तो अगर आप सीरियस हो गए ना तो मैं डर जाऊंगा, मेरे को लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, राइट? तो अब देखो जिंदगी में माँ बाप चाहते हैं बच्चा सफल हो जाए, ठीक है, हम भी तो अपने आप को सफल करना चाहते हैं। रात को सपने अच्छे ही आते हैं, बुरा तो किसी को नहीं आता, पर चाहने से जिंदगी में कुछ नहीं होता। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, अब आज तक जो लोग सफल हुए हैं उनके पास में कौन कौन से प्लेटफॉर्म? यहां पे आप जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है, तो आप सफल हो सकते हो। मैं गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूं। ठीक है, अब जिंदगी में सफल होने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जिंदगी में सफल लोग कौन है? जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन लेने से कोई जिंदगी में सफल नहीं हो जाएगा। लोग आज पीएचडी करके भी पीएन की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पर एजुकेशन के साथ में आपको एक रेपुटेड पोजीशन पे आपको जॉब मिलनी चाहिए। अब जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो एजुकेशन हमें मिल रही है, हम में से कितने लोग कहते हैं कि सर हम आईएएस बन जाएंगे? हाथ खड़ा करें। आईपीएस, बड़े डॉक्टर, किसी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर बन सकते हैं? बन सकते कोई बोलता है बन जाऊंगा? नहीं। ओके, दूसरा में कौन लोग सफल हैं? जिनके पास में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है।
गॉड गिफ्टेड टैलेंट। गॉड गिफ्टेड टैलेंट बोले तो हम में से कितने लोग ये कहते हैं कि सर हम यहाँ पे डांस करें तो हमें महीने के लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। हम में से कितने लोग कहते हैं सर हम डांसर बन जाएंगे, सिंगर। आप गाओ तो पूरा कर्नाटका नाच लग जाए, होता है ना? क्या मेंटल टैलेंट है? आप खेलो, ऐसा खेलो कि पूरा देश आपको देखे। क्या मेंटल ऐसा टैलेंट है क्या सर? नहीं है? ओके। तीसरा बैकअप। क्या है? बैकअप। हमारे पास में कितने लोग परिवार ऐसे हैं जिनके पास में कोई शुरुआत करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए हैं? 10 से 15 करोड़ रुपए के परिवार के पास में वो अपना प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, बड़ा शोरूम खोल सकता है, हाँ जी, होटल बना सकता है, स्कूल बना सकता है। क्या हमारे पास में इसमें से कोई टैलेंट है? कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं है? पर आप सोच के देखो और आप देखना अपने गांव समाज में, तालुका के अंदर जितने भी लोग आज सफल हैं वो इन तीनों में से ही। चौथा कोई इंसान सफल है नहीं। अब ना तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना हमारे भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और ना ही हमारे पास में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है कि हम खुद का बड़ा काम कर सकें। ये तो हम भी स्कूल खोल सकते थे, हम भी हॉस्पिटल बना सकते थे, हम भी बड़ा शोरूम बना सकते थे। आइए, अब दुनिया में यही लोग सफल हैं। अब आप बताओ और क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं सर सफल होने के लिए? क्या कर सकते हैं? करने में बताओ। एक और बताओ सर क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस? आप समझो, दुनिया में हम लोग हैं नॉर्मल इंसान। क्या है? नॉर्मल इंसान। ये दिखाई दे रहा है आपको? लाइट तो नहीं लग रही इसकी? दिखाई दे रहा है? ओके। दुनिया में आप और हमें नॉर्मल इंसान, ठीक है? हमारे पास कोई टैलेंट है नहीं, अब अंधेरा हो गया बस, ठीक है, ठीक है? हम आप एक नॉर्मल इंसान है। अब नॉर्मल इंसान के पास में क्या रास्ता होता है, इस चीज को समझो। ये काम तो बहुत बाद में समझ में आएगा, पहले जिंदगी समझना। क्या समझना? ये काम क्यों जरूरी, ये काम हमारे लिए क्यों जरूरी। ये चीज सर ने बताया था कि जिंदगी में हम नॉर्मल इंसान हैं और हमारे पास में जिंदगी में सफल होने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो क्या कर लो, जॉब, क्या कर लो, नौकरी। कितने लोग हैं नौकरी वाले यहाँ पे? 2 ही लोग हैं, आप भी हैं। ओके, आपके परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं है? कोई नहीं है? अच्छा, सारे बिजनेसमैन हो, ठीक है? दूसरा क्या है? बिजनेस। समझना, दूसरा है बिजनेस। पर जॉब के अंदर भी आपको पता है क्या बिकता है? एजुकेशन। क्या बिकता है? एजुकेशन। समझिए इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, हाँ जी, ठीक है? कितने पढ़े लिखे हो? डिप्लोमा। ओके, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बनना है तो पीयूसी किसे करना पड़ेगा? बायोलॉजी से करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी करना पड़ेगा ना, पीयूसी। आज तक जिसने मैथ से की है उसको जिंदगी में डॉक्टर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना। यहाँ पे एजुकेशन चाहिए। अगर आपने 10th पास की है तो आपको पीएम की ही जॉब मिलेगी, ठीक है? अगर 12th पास की है तो आप डी ग्रेड में ही नौकरी लग सकते हो, सी ग्रेड की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब एजुकेशन है क्या, उसके बाद क्या है? टाइम कंट्रोल। क्या है? जॉब पे सुबह 7 बजे जाना है तो जाना है, रात को आप सोए नहीं सोए, खाना मिला नहीं मिला, इससे कोई मतलब है नहीं। तीसरा कौन होता है वहां पे? एक होता है बॉस। क्या होता है? बॉस, जो डराता रहता है। मैं इसे भूत कहता हूं, भूत। दिन में भूत देखा आपने? दिन में भूत मालिक,
डराता रहता है, वो सीनियर डराता रहता है, अच्छा ये नहीं करा नौकरी निकाल दूंगा, तनख्वाह काट लूंगा। हाँ जी, होता नहीं होता? वो भूत ही तो है, भूत भी रात को डराता है, दिन में डराता। हाँ जी, बॉस। अच्छा, सब कुछ सहन करने के बाद में आपको क्या मिलता है? लिमिटेड पैसा, लिमिटेड इनकम मिलती है। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हो, पर आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 15,000 रुपए मिल रहे हैं। वो 15,000 रुपए या तो आप एक सप्ताह में खर्च कर दो, या पूरे महीने घर चला लो, या उसमें से सेविंग कर दो। ये हालत है। हाँ जी, यही हालत है। ठीक है, इस जॉब से कभी भी कोई जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकता। हाँ, घर चल सकता है, पर बड़ा आज तक नहीं बना, और ना ही कोई जिंदगी में कोई बनेगा। पर 99% लोग आज इस जॉब के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? जॉब के पीछे। क्यों? हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, हर इंसान अपना काम करना चाहता है, पर उसके पीछे क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बिजनेस करने के लिए लगता है पैसा। पैसे क्या बोलते हैं कन्नड़ में? ठीक है, बंगाल में टका बोलते हैं। ठीक है, आपने को ये भी डाउट होने लग गया। पैसा चाहिए, क्या चाहिए? पैसा। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझे इस चीज को बड़ी बारीकी से। कैसे? मान लो छोटे से छोटा इंसान, अभी मैं रोड पे आ रहा था तो मैं देख रहा था लोग सब्जी लगा रखा है। सब्जी वाला पहले सब्जी खरीदता है कि पहले बेचता है? खरीदता है। दुनिया में छोटे से छोटे काम के अंदर पहले पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा लगता है। अगर आपको 1,000 रुपए कमाने हैं तो आपको 1,00,000 रुपए लगाना पड़ेगा। अगर आपको लाख कमाना है तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है? क्या हमारे पास में करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं? किसी के पास में नहीं है। झूठ बोल रहे सारे लोग। सबके पास में लाखों रुपए हैं, आपके पास में नहीं है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो 10% दे दोगे? हैं? पक्का? देख लो, अगर जिसके पास में फिर मत जाना आपको। ठीक है सर, पक्का? तैयार हो? तैयार हो? अच्छा ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में घर नहीं है? हाँ जी, कितने लोग ऐसे जिनके पास में घर नहीं है खुद का? बिना घर में रहते हो आप? देखो मेरे सुनिए आप, कितने लोग ऐसे हैं जो बिना घर के रह रहे हैं? वो हाथ खड़ा कर। आपके घर की कुछ तो कीमत होगी। 2 लाख 4 लाख 5 लाख तो कीमत है ना, फिर उसको गिरवी रख के क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया बिजनेस? भाई आज मान लो हमने गिरवी रख दिया, बिजनेस करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, फिर उसको छुड़ा लेंगे, नहीं बड़ा घर खरीद लेंगे। क्यों नहीं किया आज तक? डर। क्या है? डर। कि हमने शुरुआत किया, घर गिरवी रख दिया, बिजनेस है, नहीं चला तो अच्छा जगह घर भी चला गया। ये डर हमें नहीं, हमारे पूर्वजों में भी ये डर था। हमसे ज्यादा मेहनती थे, पर आज तक किसी के पिताजी ने अपने बच्चे को नहीं बोला होगा कि बेटा बड़े होकर बिजनेस कर लेना। बोला क्या? नहीं सर। अच्छा, आपने बोला अपने बच्चों को? बोला क्या? बोला आपने अपने भाइयों को, बहनों को बोला? हर इंसान क्या बोल रहा है? जो बच्चे हो ना, चीजें आगे आपको आगे ना, क्या बोला आपके माँ बाप ने? बेटा नौकरी कर देना। क्या कर देना? नौकरी। और हम तो वहां के रहने वाले हैं, एनसीआर में। ठीक है, वहां लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है। तो हमारी माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा नौकरी लग जाना, छोकरी मिल जाएगी। ये तो वो भी नहीं, शादी भी नहीं होती। क्या नहीं होती? इतना बड़ा डर लगा दिया ना हमारे दिमाग के अंदर। बिजनेस की तो कभी सोच ही नहीं सकते, बिजनेस की तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो सबसे दूसरा जो चीज होती है वो रिस्क। क्या होता है? रिस्क, जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं लेना चाहता। नॉर्मल इंसान कभी लेना नहीं चाहता। अब रिस्क भी ले लिया तो तीसरा चाहिए टैलेंट।
क्या चाहिए? टैलेंट। टैलेंट। सब्जी की दुकान भी खोल ली पर बोलना नहीं आ रहा कि सब्जी ले लो, तो क्या सब्जी बिक जाएगी? नहीं बिकेगा ना। इसके बाद में चौथा कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन क्या बोलते हैं कन्नड़ में? कॉम्पिटिशन। कंपटीशन। ठीक है, आज कंपटीशन इतना ज्यादा है, बड़े बड़े दुकान वाले छोटी दुकानों को खा जाते हैं। खा जाते हैं, समझ रहे हो? मान लो आज हमने दुकान खोली, जिसका कोई खाने की चीज होती है, ठीक है? समोसा खाते हो आप लोग? समोसा जानते हो? खाते हैं ना? ठीक है, मिर्ची पकौड़ा खाते हो आप लोग। मिर्ची पकौड़े की दुकान खोली और एक हलवाई पहले से पिछले 10 साल से मिर्ची पकौड़ा बना रहा है, उसके पास लाखों रुपए कमा लिए। जैसे हमने मिर्ची पकौड़ा की दुकान खोली, उसने 2 रुपए सस्ता कर दिया। हम किस दुकान से खाएंगे? 2 रुपये सस्ता भी खाए। कब तक सस्ता करेगा? जब तक मेरी दुकान बंद ना हो। कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। और उसके बाद में क्या है? टाइम। क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। दुकान भी खोलोगे तो सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। हाँ जी। अब देखो, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये हम कर नहीं सकते, तो जिंदगी में करेंगे क्या? हाँ जी, सवाल है अपने आप से पूछो। जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, क्या अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या ऐसी जिंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हो? क्या अपने नेक्स्ट जनरेशन को यही जिंदगी देना चाहते हो? तो क्या है आपके पास में ऑप्शन? क्या है रास्ता? मेरे को भी बता दो। है कोई रास्ता सर? है कोई रास्ता? एक ही रास्ता है मेरे को। आज ये जो काम हमने कर रहे हैं ना, ये मजबूरी है। मजबूरी। ये मजबूरी है। तालियां मत बजाओ, नेता नहीं हूं। मजबूरी। क्या है? मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने समय कमाया। क्या कमाया? आज तक हम मेहनती, हम कम नहीं है। इस दुनिया में जो मिडिल क्लास और गरीब क्लास है ना, इससे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है। कोई मेहनती नहीं हमसे ज्यादा इस दुनिया में। पर सबसे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उन्होंने हमें एक चीज नहीं सिखाई। वो बताओ क्या? समय कमाना। क्या नहीं सिखाया? समय कमाना नहीं सिखाया। ना हमारे माँ बाप ने सिखाया, ना बड़े पैसे वालों ने सिखाया। हर इंसान ने हमें डराया, जिसकी वजह से आज हम सफल नहीं हुए। मैं दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए ना, उन्होंने समय कमाया। क्या कमाया? समय। हमें एक डर बना दिया हमारे माइंड के अंदर कि दुनिया में जो टैलेंटेड लोग होता है ना, वो पैसा कमाते हैं। ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। मैं प्रूफ कर सकता हूं ये गलत है, ये 100% गलत है। टैलेंट वाला इंसान कभी पैसे नहीं कमाता। अगर टैलेंट वाले पैसे कमाता तो एक सवाल है आपसे, एक बताओ, अभी बहुत ऑटो चल रहे हैं बाहर, एक ऑटो चलता है 10 घंटे तो 1000 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? अगर वो उसके पास में 5 ऑटो आ जाए और वो भी 10-10 घंटे चलने लग जाए, इनकम बढ़ेगा कम होगा? अच्छा, इसमें टैलेंट कहां से आया बताना? इसमें टैलेंट कहां से आ गया? आया टैलेंट नहीं। ये भी ऑटो चला रहा है तो ये भी ऑटो ही चला रहे, हवाई जहाज नहीं उड़ा रहे। क्या बढ़ गया? मैन पावर और टाइम। जिंदगी में जो लोग बड़े बने हैं, उन्होंने समय और मैन पावर को कमाया। मानुष क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? कन्नड़ में क्या बोलते हैं? समय नहीं। लोगों क्या बोलते हैं? लोग कमाने क्या बोलते हैं? महबूब सर समझ रहे हो ना? लोग कमाना है। क्या कमाना है? आज तक बड़े बताओ क्यों नहीं बन पाए? जानना चाहते हो? बड़ा प्रैक्टिकल देखना, क्यों नहीं बड़े बन पाए? दिखाई दे रहा है सभी को? हरी सर दिखाई दे रहा है? अब हम जॉब में बड़े क्यों नहीं बन पाए? देखो, जॉब वाले को बता देता हूं। एक इंसान एक दिन में ज्यादा कितने घंटे काम कर सकते हो आप? 8 कर।
कर सकते हैं? मानते हो? नॉर्मली सर ने बोला 8, सर ने बोला 12, एवरेज 10 घंटे। कितना घंटा? 10 घंटे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे। 10 घंटे। ठीक है, अब महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होता है ना, पर 4 संडे होता है। क्या होता है? संडे होता है। संडे। सोमवार से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5 बजे उठ जाएगा, पर सैटरडे को घर वालों को बोल के बोलेगा कल है संडे, मैं मर्जी से उठूंगा, कोई मेरे रूम में नहीं आएगा, कोई गाना नहीं गाएगा। बोल जाएगा नहीं, बोला था 4 संडे। क्या हो गया? 4 संडे। तो कितना दिन रहेगा हमारे पास में? 26। ओके, हमारे पास में टाइम कितना है? 26 गुना में 10, 260। कितना है? राइट। अब बातचीत करें एक साल। एक साल में कितना टाइम है हमारे पास में? 260 गुना में 12, 3120। समझ रहे हो? ज्यादा कितना समय काम कर लोगे? 20 साल की उम्र में नौकरी लगते हैं, ज्यादा कितने साल कर लोगे? 60 साल। गवर्नमेंट जब होती है 60 साल, प्राइवेट नहीं होती है। प्राइवेट में 40 साल बोलते हैं टाटा बाय बाय रेस्ट करो। क्या बोलते हैं? टाटा बाय बाय रेस्ट करो। तो उनको यूथ चाहिए, मेहनती इंसान चाहिए। फिर मानो गवर्नमेंट जॉब भी लगे तो 20 साल में लगे और 60 साल किया तो 40 साल तो हो गए। हाँ जी, 40 साल में कितना समय है हमारे पास में? 3120 गुना में 40, 1,24,800 घंटे। कितना? ये लिमिट है, इससे ज्यादा समय आपके पास में नहीं। अब बिजनेसमैन कैसा बड़ा बन जाता है अब बताता हूं, समझना बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से। ये काम तो बड़ा आसान लगेगा आज के बाद में आपको, अगर समझ में आ गया आपको। ठीक है, अच्छा यहां तो बहुत बड़ा प्लांट है जिंदल का। जिंदल प्लांट है, कितने लोग नौकरी करते हैं? 10,000 मान लो, लोग 10,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब जिंदल के अंदर 10,000 लोग काम करते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं। टोटल कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटा। कितना हो गया? ठीक है, अब इसको 10 से डिवाइड ना करें, 24 से डिवाइड करो। कितना आ जाएगा महबूब सर? कैलकुलेटर निकालो फटाफट, बताओ मेरे को कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 24। दिन में 24 घंटे होते ना, दिन रात मिला के। आज ही देखना, समझ इस बात को। कितना क्या सर? अरे इतनी देर में तो सर IAS नहीं बनोगे आप। हाँ जी, ये रहा कैलकुलेटर। 80,000, अरे सब करो। हाँ, ये तो आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, फोन स्विच होगा आप लोगों का, मत कीजिए। 3,333 दिन। हाँ जी, डे आया ही, कितना है? दिन। डेज। इसको अगर आप 365 से करते हो मेरे दोस्त, एक इंसान जितना 5 साल में काम करना था वो जिंदल का मालिक आपसे 8 घंटे में कर देता है। कितने घंटे में? 8 घंटे में। अब आप बताओ ग्रोथ किसकी होगी? जिंदल के पास हेलीकॉप्टर है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर है? वो हवाई जहाज से आएगा और हम लोग क्या कर रहे हैं? बस काम। दोस्त जिंदगी में सर ने एक चीज बताया कि बेटा जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, क्योंकि समझ में आया अब जिंदल में कोई सिक्योरिटी की जॉब भी कर रहा होगा। हाँ जी, सिक्योरिटी वाले को मिलते हैं 10,000 रुपए, कितना ही है? 10,000 मिलता है। तो जिंदल में कोई टॉप मैनेजमेंट में भी होंगे जो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। कितने? 2 लाख रुपए। अगर एवरेज अगर बातचीत किया जाए तो 30,000 रुपए मान लें, 30,000 रुपए पर 10,000 लोगों को 1 तारीख को जिंदल मालिक को 30,000 रुपए भी देना तो कितना देना है? 3 करोड़ रुपए।
कितने करोड़ रुपए? 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए, चाहे वो जितना भी उसका प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसको 3 करोड़ रुपए अपने अकाउंट से देना ही देना है। सर ने मेरे को यही बताया कि बेटा आप भी लोग कमा लो। तो सर मेरे को समझ में आया, मैं तो कैसे परिवार से हूँ, ठीक है, जहां पंखा भी खराब हो जाता है ना तो ठीक करने वाला पैसा लेता है, नल ठीक करने वाला भी पैसे लेता है, घर बनाना होता है ना, खेत में काम करना होता है, मजदूर भी पैसा लेता है। तो मेरे दोस्त खुद ही पराठे उठा लेते हैं, हाँ जी, और खुद ही मजदूर बन जाते हैं। समझ में आया? हम लोग कमा नहीं सकते। अब बताओ, जिंदगी में हम लोग कमा नहीं सकते, जॉब से बड़े बन नहीं सकते, तो दोस्त करें तो क्या करें? क्या जिंदगी भर रोते रहे? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आई ये करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे बताओ? सवाल है आप लोगों से, मत करो। मेरे दोस्त, ये काम मजबूरी है। ये काम क्या है? मजबूरी है। समझ में आ गया मेरे को उस दिन क्या ये काम करना तो मजबूरी है। अरे क्या है? समय कमाना है। क्या कमाना है? समय कमाना। दुनिया में पैसे नहीं कमाना। नॉर्मल इंसान पैसे के पीछे भागता है और सफल इंसान लोगों के पीछे भागता है। अब देखो, मेहनत, ये कम मेहनत थोड़ी करेगी। कितनी एज होगी सर आपकी? एज, उम्र 48, कम उम्र थोड़ी है। नहीं, कितनी उम्र होगी सर आपकी? 44। लोग आज 20-24 साल के भी लोग, 24 साल, मात्र 44 ईयर्स का बंदा भी आज लग्जरी गाड़ी में घूमता है। अजी अच्छे घर में रहता है, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने किसी ने समय कमाया। हमारे गार्जियन ने हमें पढ़ाया लिखाया, खाना खुआया, पर जिंदगी में समय कमाना नहीं सिखाया। एक चीज सिखाया, पैसे कमाना। क्या कमाना? पैसे कमाएगा कैसे? अजी अकेला मुर्गा भाई हलाल तो होगा, आज ही तो कल तो नहीं। चल, तो जिंदगी में समझ में आया, ये डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी है मेरे दोस्त। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान काम है। इसमें पैसा लगता है क्या? अब लोग कहते हैं नहीं, इसमें बहुत पैसा लगता है। क्या पैसा लगता है? जो सामान आप बाहर से लेके आ रहे हो, हाँ जी, वही सामान हमने यहां से ले लिया। रिस्क है क्या? अच्छा, 10 से 15 हजार रुपए में स्टार्ट करने पे क्या पहले अपने खेत के अंदर ये यूरिया डीएपी नहीं डालते थे? हाँ जी, आपने ये डाल दिया तो क्या हुआ? मेरे दोस्त, रिस्क आएगा। रिस्क है, जब पैसा लगा नहीं तो रिस्क है ही नहीं। आप ये मसाले बाहर से नहीं लेके आते क्या? लेके आते हो? हाँ जी, वही मसाले आप यहां से ले लो। क्या ये आप पेस्ट बाहर से यूज नहीं करते? कुछ लोग कहते हैं कि सर हम मांस नहीं खाते। मैं कहता हूं रोज मांस खाते हो। मंदिर का पुजारी भी रोज मांस खाता है। क्यों? क्योंकि बाहर जितनी भी पेस्ट है उसमें सोडियम फ्लोराइड्स हैं, हड्डियां पीस के डाल रखी हैं और रोज रात को रगड़ते हैं उससे। और भी कहते हैं हम मांस नहीं खाते, तुम तो रोज खाते हो, तुम तो खाली पेट खाते हो। हाँ जी, समझ रहे हो? पर ये कैसा पेस्ट है मेरे दोस्त? इसके अंदर अब आप बताओ, ये पेस्ट एक इंसान अगर करना चाहे तो 6 महीने करेगा, चने दाने पर यूज करना है, दांतों कोई भी प्रॉब्लम है। आप बताओ, क्या पेस्ट बाहर से यूज नहीं कर रहे आप? इसको यूज करने से कौन सा रिस्क आ जाएगा? आ जाएगा रिस्क। बात रहे टैलेंट, क्या बोलते हैं लोग? टैलेंट। अब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपसे पढ़ाई लिखाई पूछी, हाँ जी, पूछा क्या? आपका बैकग्राउंड पूछा, आपको पूछा कि इंग्लिश आती नहीं आती बोल के दिखाओ। क्या आपका इंटरव्यू हुआ? नहीं। आपकी टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती। कौन लोग यहाँ बता रहे हैं? आप लोग बैठे हो आराम से, यहाँ महीना 4 से 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान दिल्ली से आया आपको बताने के लिए। हाँ जी, दिल्ली से आपको समझाने के लिए। समझ लो कौन लोग? हरीश सर, हनुमान थप्पा सर, आपके जो भी आपको लेके आया होगा, वो क्या बोलता है? भाई साहब, डिसीजन आपका, साथ मेरा, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, जब तक तू सीख नहीं जाए। ऐसा तो बोला ना सर आपको? बोले सर। ये बोला? क्या बोला? आप यूज करके देख, अच्छा लगे तो तेरा, नहीं तो मेरा।
तो कहाँ चाहिए इसमें टैलेंट कंपटीशन, कहाँ चाहिए मेरे दोस्त। और उसके बाद में समय, आपका समय, आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, 5 घंटा दो। आज जितने भी लोग ज्वाइनिंग पर्सन है आप सब लोग, आज तक कंपनी से फोन आया आपको कि सुबह 8 बजे घर से बाहर क्यों नहीं निकले, आपका कमीशन कट जाएगा, आया क्या? हाँ जी। आपने काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। मेरे दोस्त, आप इस काम के मालिक हो और मालिक को कभी भी कोई आदेश नहीं दे सकता। समझना, ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि मेरे दोस्त, ये दुनिया का सबसे आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम है कि दुनिया का आसान काम होने के बावजूद भी आज मैंने बताया था दुनिया में क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। मेरे दोस्त, आज पैसा लग नहीं रहा, जहां पे बैठे हुए हर इंसान के पास में मोबाइल फोन है कि नहीं है? एंड्रॉइड मोबाइल है ना, 15 से 20-25 हजार का है। आप बताओ पैसे कमा के देता है क्या? हाँ सर। मेरे दोस्त, जितने में अगर बातचीत करें एक मोबाइल नहीं आता, जितने में बातचीत करें मेरे दोस्त, आज दुनिया कोई चीज नहीं आती, वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी लोग इसे सीरियसली नहीं करना चाहते। मेरे दोस्त, समझ में आ गया था। आज मेरे पास में, आज से पहले, आज इस दुनिया में आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके समाज में, आपके गांव में किसी ने आपको बताया कि बेटा जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा सकते हो? किसी ने दिया आपको रास्ता? पर मेरे दोस्त, जिंदगी में एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां पैसा लगा नहीं, रिस्क है नहीं, टैलेंट चाहिए नहीं, कंपटीशन कोई है ही नहीं, और जितना समय दे दो उसके बदले में आपको आज 70 करोड़ कमाने का मौका मिलता है। ये दिन मेरे को, पहले दिन मेरे को फील हो गया था कि यार आज मैं पहले दिन जब इस बिजनेस में आया ना, उस दिन ये फील हो गया था कि मैं 70 करोड़ का मालिक हूं। उस दिन मैं फील कर गया था मैं 70 करोड़ का मालिक हूं। कोई बोलता तेरे पास में क्या है, मैं बोला मेरे पास में 70 करोड़ का प्लेटफॉर्म है। बैठ, क्या है दुनिया में आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला दोस्त, आज आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको प्राउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए आपको तो खुद पे। कोई बोले भाई क्या करेगा दुनिया में, आगे क्या करेगा, बोले 70 करोड़ रुपए कमाऊंगा। कैसे कमाएगा? भाई मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है, कंपनी नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? खुद की कंपनी है। ये मत सोचना ये दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली कंपनी नहीं, आपकी कंपनी है। ठीक है, उस दिन अपने को फील हो गया था। फिर भी आज 27 साल हो गए इस इंडस्ट्री को चले हुए, लोग फिर भी, एक माँ बाप कहेगा बेटा चपरासी की नौकरी कर ले, खेती का काम कर ले, पर ये काम मत करना। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। आज से पहले हमारे पास में महीना 4-5 लाख रुपए, छोड़ो लाख रुपए कमाने के लिए भी सर मौका नहीं था, और आज 70 करोड़ का बिजनेस आने के बाद में भी हम लोग काम नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं। क्या नहीं है? नॉलेज। इस दुनिया में ज्ञान बिकता है। क्या बिकता है? ज्ञान, नॉलेज। क्या बोलते हैं कन्नड़ में सर ज्ञान को? ज्ञानी बोलते हैं। जो ज्ञानी होता है मेरे दोस्त, वो दुनिया में सफल हो जाता है। ज्ञान का मतलब पढ़ाई नहीं चाहिए, जिस काम को आप कर रहे हो आपको काम समझना पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने आज तक ये काम नहीं किया, खासकर लेडीज, किसान। क्या बोलती हैं? लेडीज, किसान क्या बोलते हैं? हमने काम नहीं किया। आपने काम नहीं किया ना आज तक? मार्केटिंग का काम किया कभी आपने? नहीं किया ना? कितने लोग हाथ खड़ा करो जिन्होंने मार्केटिंग का काम नहीं किया अभी तक? मार्केटिंग का काम बाकी लोगों ने किया है। मार्केटिंग का काम किया आपने? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, इसको समझ में नहीं आ रहा, इधर देख रहा है। मार्केटिंग का काम किया किसी किसी ने किया? नहीं किया? हाथ खड़ा करो यार, फिर ऐसे हाथ खड़ा करो, ऐसे एक्सरसाइज हो जाएगी यार। ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया ना? मैं प्रूफ करता हूं, आप बचपन से मार्केटिंग का काम कर रहे हो, बचपन से मार्केटिंग का काम कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हम कोई भी चीज मार्केट से लेके आते हैं, लेके आते हो आप लोग, आपने यूज किया, कसम है आपको अपने चाहने वालों की, क्या आपने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया? बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया? नहीं बताया क्या? बताया? क्या बताया?
कि भैया ये कपड़ा, बोला कपड़ा खरीदना है, वहां चले जाओ बल्लारी में, उस स्ट्रीट में चले जाओ, वहां जाके खरीद लेना। बताया नहीं बताया? नहीं किया? आप क्या सब्जी खरीद के नहीं लाते हो? हाँ जी, क्या है वो? अरे भैया मैं अगर बातचीत करूं ना मार्केटिंग, ठीक है, हमारी शादी भी होती है ना, जिसे बोलते हैं निगाह, क्या बोलते हैं, वो भी मार्केटिंग ही है। नौकरी वाला अच्छे में बिकता है और जिसको नौकरी नहीं है वो सस्ते में बिकता है। मार्केटिंग ही तो है। क्या है? मार्केटिंग तो है। आज तक हमने लोगों को बड़ा बना दिया। किसको बड़ा बना दिया? हमें नॉलेज नहीं है, समझना कैसे। देखो हर इंसान दुनिया में नेटवर्क से पैसे कमाता है। किसे कमाता है? नेटवर्क से पैसे कमाता है, लोगों से पैसे कमाता है। अच्छा ये बताओ, आज तक आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास में पेशेंट का नेटवर्क है, दुकान वाले के पास में ग्राहक का नेटवर्क है, हाँ जी, स्कूल के पास में बच्चों का नेटवर्क है कि नहीं है? क्या आज तक कभी आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई साहब अपने पड़ोसी को लेके आ जाना, अगली बार आपकी फीस नहीं दूंगा? बोला क्या? कभी दुकान वाले ने बोला कि 2 ग्राहक और लेके आ जाना, आपको 20% डिस्काउंट में दे दूंगा? बोला? नहीं बोला। कभी स्कूल वाले ने बोला कि 2 बच्चों का एडमिशन करा देना, आपको बच्चा फ्री में पढ़ा दूंगा? पर मेरे दोस्त, हम लोगों ने उनके साथ में काम करते रहे, और हुआ क्या? वो इंसान जो आज से 10 साल पहले छोटी सी दुकान थी, आज बड़े से मॉल में कन्वर्ट हो गया। जो डॉक्टर छोटी सी क्लिनिक में बैठता था, आज बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, बाहर गाड़ी खड़ी है, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हाँ जी। और हमारे पाँव में चप्पल भी नहीं आई, हमारे घर का एक हिस्सा भी ठीक नहीं हुआ, हमारी इनकम में ग्रोथ नहीं हुआ। मेरे दोस्त, दुनिया में हर इंसान, ये जितने भी पॉलिटिशियन है ना, माफ करना, राजनीति से नहीं हो, पर हम उसके नेटवर्क का हिस्सा है। जिसके पास में जितना ज्यादा वोट आ जाता है वो नेता बन जाता है, एमएलए बन जाता है। मेरे दोस्त, एक एमएलए बन के करोड़ों रुपए कमाता है, हमने उसको वोट दिया, हमें क्या मिला है? अभी स्कैम चल रहे हैं ना, किसी घर में 5 करोड़ मिल रहे हैं, किसी घर में 40 करोड़ मिल रहे हैं। अरे हमें क्या मिला? पर हमारा नेता ऐसा हो, रोड पे चले जाएंगे, रैली में चले जाएंगे, हाँ जी, पागल हो जाते हैं लोग। क्या है? वो हमें यूज कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं? हम कुछ अलग काम नहीं कर रहे। अरे जो सामान आज से पहले किसान है, घर से मसाला जो भी आप यूज कर रहे हो ना, आज हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, हम क्या करते हैं? मेरे दोस्त, किसी के घर में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हम उसको बोलते हैं भैया पिछले 10 साल से देखो डायबिटीज है, ठीक नहीं हो रही, हमारा डायबिटीज रस यूज करके देख लो, यही बोलते हैं। अगर उसका ठीक हो गया, अब आप बताओ दिल से दुआई मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ जी। अब उसको क्या बोलते हैं? आपका ठीक हो गया, आप लोगों को बस शेयर कर देना। अब आप बताओ, इसमें कहाँ मार्केटिंग आ गई? अरे जो पेस्ट हम बाहर से लेके आ रहे हैं, वो पेस्ट हमने यहाँ से ले ली, हमें अच्छा लगा, लोगों को शेयर कर दिया, क्या गलत काम है? इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क को ही मौका दे रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि हम भी बेच रहे हैं, दुनिया में वो लोग भी बेच रहे हैं, ठीक है? पतंजलि है ना, बैद्यनाथ, और भी आयुर्वेदिक बहुत सी कंपनियां हैं जो बेच रही है मार्केट के अंदर। पर क्या आज तक पतंजलि किसी ग्राहक को मौका देती है? बैद्यनाथ कभी देता है? खुद बन गए 8-8, 10-10 हजार करोड़ रुपए कमा लिए, पर किसी को मौका नहीं देते। हम मौका देते हैं। हम क्या देते हैं? मौका देते हैं। मेरे दोस्त, ये चीज समझना आप लोग। मेरे दोस्त, यही है नेटवर्क मार्केटिंग जो आज तक हमने की है, पर हमें उसका कभी बेनिफिट नहीं मिला। पर आपने यहां से कर लिया तो आपका बेनिफिट मिल सकता है। पर क्यों नहीं आज तक समझ में आया? क्योंकि आज तक हार्डकोर मार्केटिंग होती है। क्या होती है? वो कभी बड़ी पार्ट में बताऊंगा। हमने मेहनत ज्यादा की है, हमें लगता है। मेरे दोस्त, कोई भी चीज डायरेक्ट हमारे घर में नहीं आता, कोई भी चीज बनती है और हमारे घर तक पहुंचने में कम से कम 5-6 होते कमीशन एजेंट होते हैं, जिसमें दुकानदार भी मिलाते हैं। हाँ सर, अब आप बताओ, कोई चीज डायरेक्ट बन के अगर हम उसके घर में पहुंचा दें, क्या गलत काम है? गलत काम है क्या? इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे कहते हैं MLM,
नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट और पढ़े लिखे अनपढ़, बताओ इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे अनपढ़। मैं बोलता हूं उनको पढ़े लिखे अनपढ़, तो इसे बोलते हैं चैन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? चैन मार्केटिंग। लोगों को फंसाने का बिजनेस, लोगों को ठगने का बिजनेस। क्यों बोलते हैं? वो लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, दुनिया में लोगों को नॉलेज नहीं, क्या नहीं है? नॉलेज ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हम यूज हुए, कहीं ना कहीं क्या हुए? हम यूज हुए पिछले 26-27 साल से। क्यों? समझो, आपको कोई भी कंपनी अगर किसी को भी चूज करना, ये तो क्लियर हो गया, डायरेक्ट सेलिंग की ऑप्शन है। क्लियर हो गया? क्या हो गया? ये क्लियर हुआ? डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे, 5 साल के बाद में करोगे, डायरेक्ट सेलिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां खत्म है, नौकरियां खत्म है। अगर देखना चाहते हो टोल पे चले जाना, पहले 3 लोग नौकरी करते थे एक टोल पे, एक काउंटर पे, एक पर्ची काटता था, हाँ जी, एक पैसे गिर के देता था, एक वो बैरियर खोलता था। आज क्या हुआ? एक वो चिप आ गई, बस वो स्कैन करता है, पर्ची भी अपने आप ही कट जाती है, बैरियर भी खुल जाता है, बस नौकरी खत्म। या तो आप टेक्नोलॉजी उस हिसाब से मूव ऑन करो, उस हिसाब से हम पढ़ नहीं पाए, IIT आप पास आउट हो नहीं पाओगे। हाँ जी, एक इंसान एक बार नौकरी लग जाता है तो 40 साल के बाद में रिटायर्ड होता है, 40 साल में पॉपुलेशन कहां पे जाएगी? हमारे देश में अगर बातचीत करें, 30 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, क्या 30 लाख हर स्टेट के अंदर वैकेंसी निकलती है क्या? अब आप बताओ, नौकरी नहीं है मेरे दोस्त, खत्म है। ये डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी है, और अब तो डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रूल बना दिए हैं। अभी नहीं करोगे, अगले 5 साल के बाद में होगा क्या? डिप्लोमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमा। पर जिंदगी में यही एक काम है जो शॉर्ट टाइम में आपको बड़ा बना सकता है, बोलिए कैरियर है। हम लोग फेल क्यों हुए बताओ यहाँ पे? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं, क्या नहीं थी? नॉलेज नहीं थी। दुनिया में जब भी कोई इंसान कैरियर बनाता है, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये कैरियर है। क्या ये कैरियर? पर एक कैरियर बनाने के लिए लोगों को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आप बताओ, डॉक्टर पहले ऑपरेशन करता है कि पढ़ाई करता है? इंजीनियर पहले पढ़ाई करता है कि पहले पुल बना लेता है? अब होता है क्या है, इस इंडस्ट्री में हम कैसे आते हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग में बताऊं कैसे आते हैं? हम आते 3 तरीके से, जिसे बोलते हैं लपेट। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हो ना, अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपको कोई लाया है, जिसे बोलते हैं लपेट। क्या बोलते हैं? लपेट। लपेट कौन सा? रिश्तेदार को लेके आता है, रिलेटिव, रिलेशन। क्या बोलता है? रिलेशन लेके आता है। अरे चल एक प्रोग्राम दिखा के लाता हूं, बोल चल यार समोसे खवा के लाऊंगा। ये नहीं बताता उसे कि तेरे को डायरेक्ट सेलिंग करा दो। चपेट। क्या होता है? चपेट। एक दोस्त बोलता है, अरे चल तू साथ में खेले हैं, साथ में हमने सब कुछ किया है, चलिए कंपनी ज्वाइन कर ले। क्या बोलते हैं? कंपनी ज्वाइन कर ले, दोस्त के भरोसे। तीसरा क्या होता है? फेक। क्या होता है? फेक। फेक मतलब कहीं हम किसी टकरा जाते हैं, वो हमें कुछ बता देता है और हम उसमें चले जाते हैं। कोई भी इंसान यहाँ नॉलेज लेके नहीं आता, पर होता क्या है, नॉलेज ना होने की वजह से गलत कंपनियां चूज कर लेते हैं। हाँ जी, अब मान लो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन सेम है, ट्रेन भी सेम है कि नहीं है, पर आपको जाना है बेंगलोर। जाना कहाँ है? बेंगलोर। और आप गलती से बैठ लिए कोची वाली में। गलती किसकी है? गलती किसकी होती है? नॉलेज को पढ़ा नहीं। अजी ऐसे ही आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बातचीत करें, आज हमारे देश की 1,51,000 कंपनियां हैं। कितनी? 1,51,000 कंपनियां हैं, ठीक है। पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहते हो। अगर आपने गलत ट्रैक पे पकड़ लिया तो दोस्त और ही कहीं जाओगे। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कोई लोग होगा यहाँ 10-10, 15-15 साल से कंपनियां
बदल रही होगी, पर सपने सपने ही रह गए। पर हमारे जैसे लोग जिनको एक बार अच्छी कंपनी मिल गई, तो मेरे दोस्त में तो 3 साल का कैरियर है। कितने साल का? 3 साल के कैरियर में आज लाइफ बदली हुई है पूरी। ठीक है, पर क्या क्या देखना होता है वो सबसे पहले देखिए। आपको सबसे पहले देखना होता है प्रोडक्ट। क्या देखना होता है? प्रोडक्ट। क्या देखना होता है? प्रोडक्ट देखना होता है। आप कौन से प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हो? सपने मत बेच दो, यहां सपने नहीं बिकते। हम ये सेल का बिजनेस नहीं कर रहे, शेयरिंग का बिजनेस कर रहे। आज तक आप सब्जी खरीद के लाए, जहां से आपने खराब सब्जी ली वो दुकान कभी शेयर किया आपने? सही ली वो। जहां से खराब कपड़ा आया आपने कभी शेयर किया? उस दुकान पे चले जाना। क्या किया? नहीं किया ना। हमने किसको शेयर किया? जो चीज हमने लिया और हमें अच्छा लगा, हमें क्या लगा? अच्छा लगा, उसको हमने शेयर किया। तो दोस्त आज हमारे पास में जो प्रोडक्ट होने चाहिए ना, वो क्वालिटी के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट कि एक बार तो हम दे दें, दोबारा बंदा खुद ही आपकी मांगे। हाँ जी, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वर्थ का प्रोडक्ट चाहिए। अब लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेच दिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें, किसी ने पता नहीं साड़ी बेच दिया, कोट पैंट बेच दिया, किसी ने मैग्नेट बेच दिया। आज लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। एक इंसान को छोड़ के कुछ भी बेच देते हैं। लोगों की सोच बनी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का धंधा है। अरे पैसा तो बाद में कमाया जाएगा, बिकता तो प्रोडक्ट है। हाँ जी, जो शेयरिंग का प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा होता है पे आउट। क्या होता है? पे आउट। अब काम आप किस लिए कर रहे हैं? सक्सेस होने के लिए। आप सब लोग, या सिनेमा तो नहीं चल रहा है जो मेरे को सुन रहे हो? हाँ जी, हम सब लोग सक्सेस होने के लिए आए। तो हमें कितना पैसा मिल रहा है ये नॉलेज हमें नहीं होती है, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते। कंपनियां बताती बहुत कुछ है, ये फंड, ये फंड, ये फंड, फंड फंड, हाउस फंड, कार फंड। वो ना कार आती है ना हाउस आता है, हमें फंड हो जाते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो? क्योंकि हमें वो दिखा रहे हो यार इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, बताते कुछ है, मिलता कुछ है। बाद में पता चलता 100 रुपए का काम करा रहे हैं, हमें 10 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। प्रोफाइल कितना बता देंगे, हमने ये काम किया, हमने वो, अरे मेरे को कितना मिलता है, मैं कमा रहा हूँ, मेरे साथ वाले कितना कमा रहे हैं, मेरे नीचे वाले कितना कमा रहे हैं। हाँ सर, मानते नहीं मानते हो? वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पे आउट देखना पड़ेगा। तीसरा मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग 2 साल का बिजनेस नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, ये कैरियर है। अब आपको देखना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हो वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल चलेगा या नहीं चलेगा। एक चीज बताओ, अरे भाई साहब, एक हम कोई सामान भी लेते हैं ना तो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, हम देखते नहीं देखते? पर कोई कंपनी चूज करने से पहले क्या आप मैनेजमेंट को चेक करते हो? करते हैं क्या? नहीं करते। ठीक है, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, R&D है कि नहीं, कंपनी ने अगले 100 साल कैसे चलेगी, उसने क्या डेवलपमेंट किया अपने अंदर। हाँ जी, वो देखना होता है, वो हम नहीं देखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और उसके बाद में आता है एजुकेशन। क्या आती है? एजुकेशन। क्या आती है? एजुकेशन। दुनिया में जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक जिंदगी कभी आगे नहीं जाएंगे। ये यूथ जितने भी बैठे हुए ना 25-30 साल वाले, मेरे दोस्त, मौका है डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन से ले लेना और एक बार कैरियर बना लेना। मेरे दोस्त, क्या बना लेना? एक बार कैरियर बना लेना। एक बार इंसान डॉक्टर बन जाता है, मेरे दोस्त, कहीं भी बैठ जाएगा, पैसे कमाएगा डॉक्टर। हाँ जी, मानते नहीं मानते हो? एक बार एक इंजीनियर बन जाता है, वो जिंदगी भर इंजीनियर बना रहता है मेरे दोस्त। कैरियर बन जाता है, ये 5 साल का कैरियर में दोस्त, एक बार इसको सीख लिया। आज मैं कंपनी का ब्लैक डायमंड हूं मेरे दोस्त, मैं जिंदगी भर कंपनी का डायमंड से ऊपर ही रहूंगा। मेरा कैरियर बन गया। क्या बन गया? मेरा कैरियर बन गया। समझ रहे हो? आज इस इंडस्ट्री में मेरा नाम है। आज मैं ना 6 से 7 लाख रुपए कमाता हूं, पर कितना साल? 3 से 4 साल मैंने दिए। तो मेरे दोस्त, जितने भी 20, 25, 30 साल वाले हैं,
मेरे दोस्त ये तो आंख बंद करके कर लेना इस काम को, पर कैरियर मान के, क्या मान के? कैरियर मान के काम करना पड़ेगा। ये चीज देखना पड़ता है, 4 चीजें। उसके बाद में आता है सपोर्ट सिस्टम। जिस इंसान के साथ में आप कनेक्ट हो, उसका विजन क्या है, वो करना क्या चाहता है। ऐसा तो नहीं वो आज इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, 2 साल के बाद में दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, फिर कैरियर 5 से 6 साल के अंदर बनता है। कैरियर 5 से 6 साल में बनता है। बीए 1 साल में हो जाती है क्या? बीए हो जाती है? हो जाती है? नहीं हो जाती ना? ठीक है। डॉक्टर 4 साल लगता है। अरे एक इंसान को नेचुरल अगर बातचीत करें 18 साल होने में टाइम लगता है नहीं लगता? लगता है ना? और कोई माँ बाप में आज 18 साल का कर देता हूँ, ये छोटा बच्चा भी सो रहा है, इसका कान पकड़ के उठा लेना सर ऐसे, तो आज ही 18 साल का कर देता हूँ, कान ऊपर आ जाएगा, बच्चा नीचे चला जाएगा। पर लोग क्या समझते हैं, नहीं सर आज ही पैसा चाहिए। अरे भैया आज कैसे पैसे आ जाएगा? सीखेगा तभी तो पैसा आएगा। पहले कैरियर बना। पहले क्या बना? कैरियर बना। और कैरियर बनाने के लोग लाखों रुपए लगा देते हैं एजुकेशन पे, उसके बाद में कैरियर बनता है महीना 1 लाख 2 लाख। तो मेरे दोस्त यहाँ महीना 5 से 6 7 लाख 10 लाख तक का कैरियर है। आज अगर बातचीत करें महीना 60 लाख रुपए भी है। जितने लोग दिल्ली गए थे देख के आए सर, 5.5 करोड़ रुपए एक महीने का भी कमा रहे हैं लोग इस यही काम यही कर रहे हैं। तो दोस्त आपको देखना पड़ेगा अब मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करें, सवाल यहां पे आता है, मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करें? मेरे दोस्त AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कोई छोटी मोटी ब्रांड के साथ में कनेक्ट नहीं है। आज आपको लग रहा होगा 15-20 लोग हैं यहाँ पे, 15-20 तो नहीं, ज्यादा हो गए, 50-60 लोग हैं। पर मेरे दोस्त इसकी ताकत अगर देखना है ना तो महबूब सर से पूछो। कौन कौन गया था दिल्ली? गए थे ना? पूछना इनसे, फोटो है इनके पास। लेट पहुंचे थे, बैठने की जगह नहीं मिली, है नहीं? समझ रहे हो? 40,000 लोग। ये कंपनी एक ऐसे इंसान ने शुरुआत किया था मेरे दोस्त, जो जिसने देश सेवा किया 15 साल। उनका मुद्दा पैसा कमाना नहीं था, उनका मुद्दा था कि देश में फैल रही बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। एक मिशन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। मात्र 20 लोगों ने शुरुआत किया था मेरे दोस्त, एक अच्छी सोच के साथ में शुरुआत किया। किसके साथ में? अच्छी सोच के साथ में कि अच्छे प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाने, लोगों की हेल्थ ठीक करनी है, उसके बाद में अच्छा पे आउट देना है। अच्छा, उन्होंने जो प्लान बनाया कॉपी बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, सब लोग डॉक्टर संजीव सर कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं पर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त कॉपी होता है, ओरिजिनल ही होता है। समझ रहे हो? ओरिजिनल ही होता है। बात करें सर प्रोडक्ट की, जो कंपनी मात्र 7 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, आज कंपनी के पास अगर बातचीत करें 150 प्लस प्रोडक्ट है, और एक सिंगल प्रोडक्ट भी कहीं बाहर से नहीं लेके आते हैं। हाँ जी, रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आप देखना है ना, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, जब मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है वो यहाँ पे रिजल्ट है हमारे पास में। और डेली यूज का प्रोडक्ट, हाँ मेरे प्रोडक्ट का कंपेयर करो, करना कंपेयर अच्छी तरीके से करना, पर चिल्लर पिल्लर से मत कर। मेरी कंपनी की क्वालिटी का प्रोडक्ट का अगर कंपेयर करना मेरे दोस्त, ये जो पेस्ट आपको 270 रुपए में मिल रही है ना, मेरी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है ये आपको मार्केट में जाओगे तो 700 या 1000 रुपए की पेस्ट मिल रही है। ठीक है? मेरा जो साबुन जो मात्र 170 रुपए में दे रहे 3, मेरे दोस्त वो मार्केट में जब कंपेयर करोगे ना, एक आयुर्वेदा बता दूंगा जो ट्रेडिशनल में काम करता है, एक साबुन देता है वो 500 रुपए का। कितने का? मेरी जो मिर्च, जो हमने मिर्च अभी जो लाई आपके लिए मेरे दोस्त, लोग ईंट का मिला देते हैं उसमें चुना, तो मेरे दोस्त मेरा जो मिर्च खा के देखना, मेरा धनिया खा के देखना, क्वालिटी की बात करना दोस्त। यहाँ पे मार्केट में वही क्वालिटी मांगना डबल है, क्या है? डबल रेट मिलेगा। तो प्रोडक्ट ले जाए मेरे पास में सारी है। बात करें पे आउट की, तो मेरे दोस्त AWPL आज एसलीपीएस वेलनेस मात्र 9 साल के अंदर मेरे जैसे एक इंसान नहीं, आज 250 प्लस लोगों को मेरे दोस्त आज उनके परिवार की जिंदगी बदल चुकी है। कौन लोग? हमारे जैसे लोग जो जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे कोई। तो दोस्त आज यहाँ पे 250 प्लस लोग हैं। आज यहाँ पे जो लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं, ओडी, जगुआर, मर्सिडीज, कौन लोग? मैं दोस्त अगर बातचीत करूं, मेरी तो औकात नहीं थी। मैं जिस घर में रहता था ना, वहां ओडी जाती भी नहीं, सही बताऊं तो, राइट? ओडी जाती भी नहीं है, बाहर ही नहीं खड़ी करनी पड़ती है।
क्यों अभी तो 3 साल है, कभी जिंदगी में नहीं सोचा। यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं जो सोचते हैं जिंदगी में ऑडी खरीदेंगे? सोचा कभी? ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज हमारे सपनों में भी नहीं है दोस्त, हमारे सपनों में भी नहीं है। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं दोस्त, मैं तो इतना तक नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों को ना कभी जिंदगी में फ्लाइट पे बैठा पाऊंगा। क्यों, कहां से यार 30,000 रुपए कमाता था, एक फ्लाइट आती 10,000 रुपए की, कितने की? 10,000। एक घंटे की 10,000 रुपए में आती है। मेरे 4 मेंबर 40,000 रुपए, जितना कमाता नहीं होता कहां से कर दूंगा? फिर कहीं घुमाने जाता, होटल करता, एक घुमाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। कर देते हम, कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, अभी 2021 में दुबई गया था घूमने। कहाँ गया था? दुबई गया था। फ्लाइट कंपनी ने दिया, होटल भी कंपनी ने दिया, एक सपना तो पूरा हुआ। 7 साल की गुड़िया ये तो बोलती है पापा थैंक यू आपने दुबई घुमाया। हाँ सर। मेरे दोस्त जिंदगी में इतना पे आउट देती, इतना पे आउट देती है, लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। और फिक्स जो बोलती है वो देती है। आज तक कंपनी ने बोला नहीं और आज तक कंपनी ने कहीं पे आउट में लिखा नहीं कि अगर कोई हमारे काम करते हुए किसी कुछ हो गया तो मैं ना 1 लाख से लेके 22 लाख तक का इंश्योरेंस, कहीं प्लान में नहीं लिखा सर। लिखा है क्या? प्लान में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा प्लान के अंदर कि मेरे दोस्त अगर किसी साल में कुछ इंसिडेंट हो जाएगा तो उसके 2 बच्चों की पढ़ाई +2 तक, PUC तक हमारी कंपनी कराएगी। प्लान में लिखा है क्या? एक फोल्डर में लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, कहीं नहीं लिखा मेरे दोस्त कि एक लेडीज अगर इंडिपेंडेंट काम करके डायमंड बनती है तो उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ये लिखा है प्लान में? लिखा है फोल्डर में? नहीं लिखा। मेरे दोस्त एक हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर डायमंड बनता है तो उसको भी 5 लाख रुपए कंपनी अलग से देगी। कहीं प्लान में नहीं लिखा, कहीं प्लान में नहीं लिखा मेरे दोस्त। और इसके बाद में हमारा जो त्योहार आता है इंडिया का, दिवाली, हाँ सर, उस पे कहीं नहीं लिखा कि 500 रुपए हर इंसान को देगी तो चेक बनाए। 5.5 करोड़ रुपए तो हर साल वैसे बांट देती मेरे दोस्त। अब आप बताओ, अरे इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी मेरे दोस्त कि गिनते गिनते थक जाओगे। इतना पैसा दे रही है, जो ये दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मैनेजमेंट आप तो कमाओगे ही कमाओगे, आप तो सफल हो गए, आपके बच्चे भी सफल हो गए। क्योंकि कंपनी, हम तो अपने कैरियर के बारे में सोच रही है, कंपनी हमारे कैरियर की अगर बातचीत करूं, आज 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं, स्पोर्टिंग और 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं, 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं हमारी कंपनी जयपुर के अंदर। कितने हैं? जितने जिंदल देख रहे हो ना, एक दिन में हमारा प्लांट भी नहीं घूम पाओगे आप। एक दिन लग जाएगा पूरा घूमने के लिए, उसमें भी आप थक जाओगे। इतनी बड़ी कंपनी ने आज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 500 करोड़ प्लस लोगों का इन्वेस्टमेंट है सर। एजुकेशन पे काम करते हुए दोस्त, यहाँ पे लोग कहते हैं कंपनियों के अंदर कि पहले जो आ जाते हैं वो बड़े बन जाते हैं। मेरे दोस्त यहाँ तो शिद्दत और ईमानदारी के साथ में आना, अगले 5 साल के अंदर नहीं डायमंड बना दिया, एजुकेशन लेना, तो मेरे दोस्त आज मेरे जैसे लोग, मैं तो 2018 में आया था, 2000 कंपनी तो 2014 से स्टार्ट है, मैं तो 4-5 साल बाद में आया था, मैं तो डायमंड बनना ही नहीं था। मेरे दोस्त यहाँ पे तो आज 20-20, 22-22 साल के लड़के आज यहाँ पे डायमंड बनते घूम रहे हैं। देखा था वहां पे सर, जिनको दाढ़ी नहीं है अभी तक, वो ओडी जगुआर में घूम रहे हैं यहाँ पे, पर एजुकेशन के साथ में काम करते हैं, मोटिवेशन के साथ में काम नहीं करते। यहाँ मोटिवेशन नहीं चलता सर। आप तो मोटिवेशन में आ जाएंगे, मेरे मोटिवेशन करने से क्या होगा? अगर मैं मेहनत 6 लाख रुपए कमा रहा हूं, उससे आपको क्या फायदा? क्या फायदा होगा? तो फायदा होगा क्या? नहीं होगा। मोटिवेशन तो हम तो खुद मोटिवेट होने चाहिए, हमारी हालात देख के। हमारी ना घर में ढंग का घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना समाज में इज्जत है, अरे हमें मोटिवेट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मेरे को तो आज तक किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मेरे को तो आज तक मोटिवेट किसी ने नहीं किया मेरे दोस्त, और ना मैं मोटिवेट हुआ। मैं तो अपने इससे मोटिवेट खुद ही हो गया था। मैं बोला सर बताओ क्या करना है? सर ने बोला बेटा 100 HP का प्रोडक्ट लेना है। मैं को सर अभी लो। मेरे घर में कोई बीमार नहीं था, और जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया तो कंपनी के पास मात्र 7 ही प्रोडक्ट थे, ये डब्बे थे सारे, 7 ही प्रोडक्ट थे मेरे पास। कितने?
मेरे घर में कोई बीमार नहीं था और मैं बीमारी के लिए काम नहीं करता। सर ने बताया बेटा बीमारी के लिए काम मत करना, बीमार जो हो जाता उसके लिए तो हॉस्पिटल बना रखे हैं। इम्यूनोडोग, ये डायबोडोग, इम्यूनोडोग किसके लिए है? ये बीमार होने से बचने के लिए। तो मेरे दोस्त उस समय में मैंने सोच पे तुरंत लिया, ठीक है, और वहां से मैंने शुरुआत किया। अब किया करना कैसे है? आप सब लोग इस बिजनेस में आ तो गए हो, ज्वाइनिंग होने के लिए आए हो कि अचीवर बनना चाहते हो? अचीवर बनना चाहते हो, सफल होने के चाहते हो? तो सबसे पहले दोस्त आज आपके पास में बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पे हमारे पास में आज आपके पास में 150 प्लस प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट हैं? 150 प्लस प्रोडक्ट है। आज सबसे पहले 100% यूजर बनो। आप क्या बनो? 100% यूजर बनना है, क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को शेयर नहीं करोगे। तो 100% यूजर बनो सबसे पहली बात, और हर किसी इंसान को शेयर करो। मेरे दोस्त लैंग्वेज नहीं आती पर मेरे को छोड़ देना यहाँ पे बल्लारी के अंदर, एक दिन के अंदर ज्वाइन करके दिखा दूंगा बंदे को, क्योंकि मैं सपने नहीं देखता। मैं अपना डेंटोडोग लूंगा, इसे खोलूंगा, हर बंदे को टेस्ट कराऊंगा, हर बंदे को क्या कराऊंगा? टेस्ट कराऊंगा। हाँ सर, नमस्कार का जवाब क्या है? नमस्कार। नमस्कार ही बोलेगा, ठीक है। बोलूंगा सर सॉरी, माफी चाहता हूँ, देखो आपके शहर में नया हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बात कर सकता हूँ? बोलेगा हाँ बताओ। सर नाम मेरा योगेश यादव है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, भारतीय सेना में नौकरी की है सर, अभी वो काम करके अभी दूसरी देश सेवा कर रहा हूँ सर, अपने आयुर्वेद को बढ़ा रहा हूँ, हमारे समाज में फैली बीमारियों से लोगों को बचा रहा हूँ सर, इसके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है सर जो यहाँ पे लोगों तक पहुँचा दें सर। मैं डेंटोडोग एक बार टेस्ट करके देखूँ सर, खुद भी खाऊंगा उसको भी खाऊंगा। हाँ सर कैसा लगा? अच्छा लगा सर। आप अपने बच्चों से प्यार करते होंगे सर, आज मार्केट की जो भी पेस्ट आ रही है उसमें सर फ्लोराइड होता है, जहर होता है सर, एक बार यूज करके देखना, अच्छा लगे तो आपका, नहीं तो मेरा। दे सकता हूं? अरे सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी एजुकेशन लग गई? आज जितनी भी लेडीज बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, अरे हर दुनिया में आज इंसानी तो है। आज अपने जान पहचान वालों के घर में जाओ, प्रोडक्ट साथ में लेके जाओ, उनको यूज करवाओ, उनको दिखाओ, आइए उनको दिखाओ। हाँ सर, वो यूज करेगा, उसको बोलो भाई कैसा लगा, बोला अच्छा लगा, बोला अच्छा लगा तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो, कर सकते हो। अब यही काम किया मैंने और कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, पर जिस दिन मेरे को पता चल गया था कि ये काम मेरी जिंदगी बदल सकता है मेरे दोस्त, उसके बाद में किसी ने मेरे को मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में आज तक मैं आपको बता दूं, उसके बाद में आज तक मेरे को कभी घर से निकलने के लिए मेरे सीनियर का फोन नहीं आया, मेरे को टाई पहनने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करता, मेरे को टाई पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए, ड्रेस कोड पहनने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं करता, पर अपने को मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है मेरे दोस्त, क्योंकि टाई कौन पहनता है? गेजेटेड ऑफिसर पहनता है। हम सरकारी डिपार्टमेंट में ना भी इधर सरकारी में मैं चलूंगा मेरे दोस्त, दिखा दूंगा 10 पुलिस वाले पुलिस वाले, मैं कहीं भी किसी ऑफिस में जाऊंगा मेरे को रोकेगा नहीं, तो जिंदगी में टाई वही पहनता है जो सफल होता है। हाँ सर, अरे मौका दिया ऊपर वाले ने हमें एक बार, हाँ जी क्या दिया है? मौका दिया है। तो मेरे दोस्त अपन तो पहले दिन से टाई पहनते हैं, पहले दिन से सूट बूट में रहते हैं, पहले दिन से ऐसे रहता हूँ, पहले दिन से, पहले जब से मौका जब से टाई पहन लिया मैंने। क्यों? ये टाई पहनने के बाद में कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूँ जितनी भी लेडीज है, बहन जी लोग हैं इनको, ठीक है, बहनों को बोलता हूँ अपने हस्बैंड की दारू चुरानी है ना, घर से निकलते इसमें टाई पहना दिया और हर घंटे में फोन के आपको टाई पहन रखी है क्या? क्यों? क्या टाई पहनने वाला इंसान कभी दारू पी के भी जा सकता है? कभी किसी को गाली दे सकता है? हाँ सर, गलत जगह बैठ सकता है? किसी को सुधारना है ना, अगर अपने बच्चे को सुधारना है तो टाई पहनना है। हाँ सर, तो दोस्त यही काम करना, कुछ नहीं करना, एजुकेशन के ऊपर काम करना। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और आप बहुत लकी हो, मैं आपको बता देता हूं, आज आप जितने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग पर्सन है या जो नए बंदे हैं, ये आप जितने 50 लोग बैठे हैं, बड़े लकी हो मेरे दोस्त,
क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर ये शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। अगले 5 से 6 साल के बाद में तुम्हें तो बहुत पब्लिक आएगी। जब कंपनी की शुरुआत 20 लोगों से हुई थी ना, आज आपको लोग लग रहा होगा कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या चल रही है? प्रॉब्लम। अभी तो फोन कर रहा था, सर वो प्रोडक्ट नहीं मिलते सर, बड़ी प्रॉब्लम। क्या बड़ी? मैं बोलता हूं वैसा प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी है। जब 2014 में कंपनी शुरुआत हुई तो कंपनी के पास में एक सेंटर भी नहीं था। मैं दोस्त, मैं खुद 300 किलोमीटर दूर जाके प्रोडक्ट लेके आता था कंपनी से। किससे? कंपनी से। दिन में हमने वीक में एक दिन फिक्स कर रखा था, जब हम 300 किलोमीटर जाते थे, प्रोडक्ट लेके आते थे। मैं दोस्त, उस दिन कोई ऑनलाइन सर्विस भी नहीं थी स्टार्टिंग में। क्या नहीं महबूब साहब? ऑनलाइन सर्विस भी नहीं थी, पर हमें पता था कि मैं दोस्त आज लेके आ रहे हैं, पर आने वाले समय के बाद में जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरे दोस्त लोग यहीं से लेके जाएंगे, पर हमें लेके आने की जरूरत नहीं, हम पहले से बड़े बन जाएंगे। तो आज ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर आप सेंटर जो खोलेगा वो तो मैं कहता हूँ लाखों रुपए कमाएगा यहाँ घर बैठ के, मैंने पहले बताया था। तो दोस्त आज प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। तो ताकत लगा देना इस काम को कैरियर पर करने के लिए। एजुकेशन सीखना पड़ेगा। तैयार हो? मैं गारंटी देता हूं मैं दोस्त, ये सोच लो ये 2014 है साउथ इंडिया का। नॉर्थ का जो 2014 था वो तब था, पर ये साउथ इंडिया का 2014 है, 2014। और जिस दिन 2023 साउथ इंडिया का आएगा, आज से 9 साल के बाद में, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान जो कैरियर लगाएगा यहाँ पे, मेरे दोस्त यहाँ नहीं बैठा होगा, उसकी बड़ी बड़ी टीमें बैठी होंगी और वो भी कहीं ना कहीं 30 से 40 हज़ारों का प्रोग्राम कर रहा होगा। तैयार है सारे लोग? तैयार है? तो मेरे दोस्त कैरियर मारना है AWPL के साथ, क्योंकि AWPL वो छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, अभी लॉन्च हो रही है, अभी तो इंटरनेशनल भी जा रही है। आज आप छोटी मोटी कंपनी के साथ में नहीं कनेक्ट हुए हो, ठीक है, पर इसलिए सीखना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं, क्या करना पड़ेगा? सीख कर तो हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती है। साइकिल को भी सीखना पड़ता है मेरे दोस्त। तो आपका कोई टैलेंट नहीं चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, बस एक विश्वास चाहिए। अपने पास में प्रोडक्ट रखो, जिस इंसान के पास में जाते हो उसको 100-200 SP अपने पास में रखो। करोड़ों रुपए मत बताना, करोड़ों रुपए सपने मत दिखाना किसी को। उसको एक ही चीज बोलना, भाई साहब मेरा प्रोडक्ट है, बता घर में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए दे दिया, नहीं तो भाई साहब किसान को किसान के लिए दे दिया। हाँ सर, घर में यूज करने के लिए दे दिया, कोई यूज करवाना, उसे पूछना कैसा लगा, बोला अच्छा लगा, तो भैया अपने 2-4 लोगों से मेरे को मिलवा दे, उनके परिवार में भी हमें प्रोडक्ट दे देंगे। कर सकते हो? तो डेमोन्स्ट्रेशन करना है अपने पास में। जब तक आपके पास में सेटअप नहीं आता, 200-300 SP का प्रोडक्ट रखो अपने पास में, 200-300 SP का प्रोडक्ट रखो। अरे भाई दुकानदार महीना 10,000 रुपए कमाने के लिए लाखों रुपए का सामान भरता ही नहीं भरता? हाँ सर, भरता है। यहाँ पे आपका कैरियर बहुत बड़ा है, तो 200-300 SP का प्रोडक्ट रख लो अपने पास में, ठीक है, अपने पास में रखो। हर घर में जाओ, वहां पे प्रोडक्ट दिखाओ, बस हो गया काम। दुनिया का सबसे आसान काम है। और सीखने में फोकस, इस पे सीखने के। अब सीखने के लिए देखो, मैं अब 2 घंटे में तो आपको बहुत नहीं सिखा सकता, 2 घंटे में नहीं सिखा सकता ना, ठीक है, अब कुछ चीज समझा सकता हूं, पर सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहा है, ट्रेनिंग का कोई वैल्यूएशन नहीं है, ट्रेनिंग में आपको फीस नहीं लेते, समझ गए, पर आपको 5 स्टार होटल में रखना, खाना पीना। आप में से कितने लोग गोवा घूम के आए यहाँ पे, बताना। गोवा गए हैं आप लोग? बस देख लो, बाकी लोग गोवा नहीं गए अभी तक। यार ये गोवा रहा, बताओ अभी तक समुद्र गोवा नहीं घूम के आया? या दुनिया विदेश से आ जाती है गोवा घूमने के लिए कोई दिल्ली से आता है, कोई यूपी से आता है, आप इधर से गोवा नहीं गए। तो दोस्तों आपको अगर सीखना चाहते हो, कैरियर बढ़ाना चाहते हो, जो प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे दोस्त आप सबके लिए एक मौका है। अगले महीने हम एक RTP कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? RTP बोलते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर यानी फीस नहीं है, उसमें आपका रहना खाना पीना, ठीक है सर, उसका आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, वो भी सारा आपका नहीं लगेगा, कुछ मैं भी दूंगा, कुछ मैं भी दूंगा।
ठीक है, पर वो एजुकेशन आपने ले ली 2 नाइट 3 डेज 1 नाइट 2 डेज की हम करेंगे आपका, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपका विजन क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और यही चीज मेरे को सिखाया था और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच गया। अगर मेरे को फॉलो करना है तो आप YouTube पे जाओ, Facebook पे जाओ, योगेश यादव AWPL मारना, मैं क्या हूं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, पर मैं एक चीज कहता हूं, आप 1 कदम चलना, मैं 4 कदम चलूंगा, ठीक है? तैयार है? तो दोस्त अगले महीने हम एक आर्टिकल बिना सीखे, मैं डायलॉग बाजी से आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकता, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक हम RTP प्लान कर रहे हैं और बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं आपके हरीश सर का, जो रियली में अभी टोपाज में गए, बहुत डेडिकेशन के साथ में लगे रहते, बहुत अच्छे इंसान हैं। और एक मुतबा गुजर है हमारे साथ में, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में। और जितने भी यूथ हैं उस एजुकेशन में आना समझा दूंगा। और मैं नहीं कहता 5 साल देना, मैं नहीं कहता मैं तो 5 साल देना, उस एजुकेशन में आना, वहां पे बैठना। अगर उस एजुकेशन को लेने के बाद में आपको ये लगे सर मजा नहीं आया, कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ विजन क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त जितना पैसा आपने दिया ना उससे डबल मेरे से लेके चले जाना, ठीक है? उसे डबल लेके चले जाना मेरे दोस्त। आज इस हालात में हूं मैं, आज इस हालात में हूं मैं कि आपको डबल दे सकता हूं, ठीक है सर? क्योंकि आज फ्लाइट में आना जाना है और बस जिंदगी मजे में, तो आज दे सकता हूं। और कोई इंसान को लगे कि सर मैं सफल नहीं होगा, तो सिर्फ ब्लैंक चेक भर के दूंगा, डेट का डेट नहीं दूंगा, चेक भर के दूंगा और प्राइस लिख के दूंगा। उसमें आप लगाना करियर सर शिद्दत के साथ में, जैसे ईमानदारी के साथ में। जैसे कोई इंसान डॉक्टरी के लिए लगाता है, कोई इंजीनियर के लगाता है, कोई 10,000 की नौकरी के लगाता है, वैसे करियर लगाना। मैं 2 साल से 5 साल के बाद मिल लेना, क्या खोया और क्या पाया, सारा हिसाब होगा। हाँ सर, मैं दूंगा गारंटी के साथ में। सर आपको लग रहा है कि 10 से 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात है, मेरे दोस्त डबल ले जाना, चले जाना, डबल ले जाना। तैयार हो? सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, यहां से आगे निकलना चाहते हो? मोटिवेशन डायलॉग नहीं मार रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, क्या नहीं मार रहा हूं, या डायलॉग नहीं मार रहा हूं। अगर रियल में देखो कौन करता है इस काम को, मैं क्यों कर पाया इस काम को? क्योंकि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्ट है। अगर आप इमोशंस कनेक्ट हैं, अपनों से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, इस हालात में अगर आप एडजस्ट हो गए, आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो मेरे दोस्त आ जाना एजुकेशन के साथ में। और अगर आप सब लोग कैरियर लगा ही चुके हो, सारे लोग ज्वाइनिंग पर्सन है, सारे लोग ज्वाइनिंग पर्सन है, कितने लोग ज्वाइनिंग है? हमारा प्रोडक्ट किसने यूज किया? प्रोडक्ट हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने यूज किया? बाकी लोगों ने यूज नहीं किया प्रोडक्ट, अभी तक यूज नहीं किया। अरे बहन जी, अभी तक आपने यूज ही नहीं किया है। तो मेरे दोस्त जितने भी ज्वाइनिंग पर्सन हैं, अपना कैरियर बनाओ, मतलब अपना फिक्स करो। आज आप कोर हो, आज आपकी शुरुआत है, आज आपकी क्या है? शुरुआत है। शुरुआत में आप लोग मालिक हो, एक्सक्यूज मत लो। अपने पास में 100 SP 200 SP का प्रोडक्ट रखो, ठीक है? और उसके बाद में हर वीक में 100 SP करो, क्योंकि कल आप बड़े बनोगे ना तो लोग आपको देख के आएंगे, समझ रहे हो? अगर आप लोग सफल नहीं हुए तो लोग थोड़ी आएंगे आपके साथ में। तो आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं रखना है। तैयार सब लोग? और आप लोगों ने मेरे को बुलाया है। हाँ सर, हरीश सर, अमंता सर, इधर अगर आप लोगों ने बुलाया है मेरे को तो मैं कुछ देना चाहता हूं आप लोगों को। लेंगे? पक्का? जोश नहीं दिखाई दे रहा, या तो वो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। मैं डर जाता हूं, मैं फिर बोला। आप सीरियस हो जाते हो तो मेरे को बार बार पूछना पड़ता है, मेरे को लगता है आप समझ में नहीं आया तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना। तो दोस्त आप सबके लिए उस RTP के लिए एक हम आपको अभी एक ऑफर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। हम देखना भी चाहते हैं कौन किसमें कितना दम, किसमें कितना दम। हम कह रहे हैं कि सर हम तो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे सर, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लें। तो दोस्त आज डेट कितनी हो गई है? 11। 14 जनवरी से 15 फरवरी। हाँ सर, इसमें एक ऑफर चल रहा है हमारा कोडिला क्रूज। जिंदगी में मौका है पानी समुद्र के अंदर 7 स्टार होटल में रहना, खाना पीना। जो मुंबई से गोवा जाएगा समुद्र के रास्ते और गोवा टू मुंबई जाएगा, वो फील ये बहुत बड़ी बात है। उसका तो वीडियो देख लेना, किसपे? उसका वीडियो देख लेना, अपना मोबाइल निकालना और उसमें वीडियो में मारना कोडिला क्रूज। क्या मारना? कोडिला क्रूज। उसकी वीडियो से आपको पता चल जाएगा।
और फिर रात को सो नहीं पाओगे आप लोग। तो दोस्तों ऑफर चल रहा है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते तो वेल एंड गुड। क्या है? वेल एंड गुड। पर अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो इंसान 500 सेल्स पॉइंट सेल्फ कर लेगा, क्या कर लेगा? सेल्फ माने खुद, टीम का नहीं। हमें सबका देखना है ना, किसमें कितना है दम, राइट? जो 500 सेल्स पॉइंट सेल्फ का कर लेगा उसको हम गोवा के अंदर जो हमारी आरटीपी है वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है सर? डन है? तैयार है? कितने लोग क्वालिफाई कर लेंगे? कर लोगे आप लोग? अरे तो सारी कर लेंगे, होना चाहिए। आप क्वालिफाई करोगे और अपने साथ में जितने ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हो उसको लेके आ जाओगे। ठीक है सर? तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, अभी हम कुछ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है जूम मीटिंग का, स्टार्ट किया मैंने बोला है सर। तो जूम मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जूम जानते हो सब लोग? जूम एक ऐप आती है, क्या आती है ऐप? उसमें हम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह 6:30 बजे 7 बजे आपका लिंक आएगा, उस लिंक में कनेक्ट होइए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये बस मैं वो करता हूँ। किसी का कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, मेरा नंबर सबके पास में है ना? नहीं है तो फेसबुक से ले लेना, ठीक है? और आप कभी भी किसी टाइम मेरे को फोन कर सकते हो। हाँ, बिजी हो सकता हूँ, जैसे अब मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो किसी का फोन आएगा तो मैंने अटेंड तो नहीं किया ना, पर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई पक्का दूंगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई पक्का दूंगा। ये मेरी श्योरिटी है। आप डायरेक्ट मेरे साथ में कनेक्ट हो, ठीक है? और मिलकर करते हैं शुरुआत बढ़िया तरीके से। और आई होप कि आने वाले 5 साल के अंदर आप सब लोग डायमंड बने और जल्दी से अपनी परिवार की लाइफ चेंज करें। और उसके लिए सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। देखो बहुत बड़ा डायलॉग मैं बताता हूँ, जो सीखता है वो टिकता है, जो सीखता है वो टिकता है, और जो टिकता है वो बिकता है, जो टिकता है वो बिकता है, और जो बिकता है ना मेरे दोस्त वो ही बनता है सफल। ठीक है सर? तो टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरा एक ही मेथड है जिसपे मैं काम करता हूँ, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आर यू रेडी? ठीक है सर? तो थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल समय दिया। माफी चाहता हूँ